हेलो बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो हमारा करंट का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कहने का मतलब टू और मोर रेजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो रेजिस्टर्स हुआ क्या? तो रेजिस्टर्स में हो सकता है बल्ब, हो सकता है ट्यूब, हो सकता है फैन, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। वो हमारा किसका काम करेगा? रेजिस्टेंस का, मतलब रेजिस्टर्स का काम करेगा। और उसमें जो करंट को फ्लो होने में जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो दो या दो से ज़्यादा जब रेजिस्टर्स को कनेक्ट करना होता है तो कैसे हम लोग करते हैं? तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में सबसे पहले आता है नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन या कनेक्शन, सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा आता है पैरेलल, ये होता है पैरेलल। तीसरा आता है सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल। ये है क्या? आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में जाएंगे, थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे क्योंकि बहुत सारा न्यूमेरिकल्स करना है। और डिटेल में यदि आप लोगों को जानना है तो ये हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। करंट, इलेक्ट्रिसिटी सारे मिल जाएंगे पूरी डिटेल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है? जब टू और मोर रजिस्टर्स को जब कनेक्ट करते हैं हम लोग एंड टू एंड, कहने का मतलब क्या? तो देखिए जरा, यदि हम मान लीजिए ये कोई एक रजिस्टर्स है, ठीक है, दूसरा मान लीजिए कहीं भी रख दे, ये दूसरा रजिस्टर्स है और ये तीसरा रजिस्टर्स है। यहाँ पे 3 रजिस्टर्स हो गया और उसे हम लोग कनेक्ट किए। कैसे कनेक्ट किए? एंड टू एंड। मान लीजिए ये ए है, ये बी का एंड है, ए का एंड ये सी हो गया और ये डी। यहाँ पे 3 रजिस्टर्स है और 3 रजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट किए? एंड टू एंड कनेक्ट कर दिए हैं। और मान लीजिए उसको सेल या बैटरी से हम कनेक्ट कर देते हैं। सेल या बैटरी से जब हम कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है? करंट किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। वो डिटेल पे नहीं जा रहे। मान लीजिए ये आई करंट है, आई करंट है, ध्यान से देखिए, यहाँ भी आई करंट ही फ्लो करेगा और यहाँ भी आई करंट, सभी में आई करंट होगा। कहने का मतलब करंट जो फ्लो कर रहा है उसका डायरेक्शन यूनिट डायरेक्शन एक ही है, तो करंट ऐसे ही जाएगा और इसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा। लेकिन पैरेलल में डिफरेंट करंट को पास करने का डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट वे होता है, इसीलिए उसको पैरेलल। जैसे घर में जो हम लोग कनेक्शन करते हैं वो पैरेलल कनेक्शन होता है। क्या डिमेरिट है, क्या डिमेरिट है, वो धीरे धीरे चलेगा। तो पहले आज हम लोग थोड़ा सा टॉपिक करेंगे, जल्दी से न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये हो गया रजिस्टर्स हो गया, जो 2 या 1 2 3 रजिस्टर्स है, उसको कैसे कनेक्ट किए हैं? सीरीज। जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सीरीज में क्या होता है? सीरीज में करंट सेम होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग। पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब भी सिंपल, मान लीजिए यहाँ V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? इज डिफरेंट फॉर ईच रजिस्टर्स। हर रजिस्टर्स में अलग 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 होता है, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है 3 और मोर रजिस्टर्स, 2 और मोर रजिस्टर्स को जो इन टू इन कनेक्ट करते हैं उसी को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज क्या? कनेक्शन। अब यहाँ पे इसके लिए एक फार्मूला होता है RS = R1 + R2 + R3। 3 रजिस्टर से तीनों को कनेक्ट किए हैं। S फॉर सीरीज, R फॉर रेजिस्टेंस। सीरीज में इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलते हैं। मान लिया 4 5 6 तो सभी को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं एंड टू एंड, मतलब सभी को ऐड कर देना। मान लीजिए n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है। क्या है? n नंबर, बहुत सारा है, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, और सभी को कनेक्ट किए हैं सीरीज में। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? R1 + R2 + R3 डॉट 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 Rn इनफाइनाइट चला जाएगा। मान लीजिए 10 है, 20 है, 50 है, मान लीजिए यहाँ पे 2 है, 3 है, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 करते करते 100 ओम है, तो सभी को क्या करेंगे? 100 तक ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यदि n रेजिस्टेंस है और सभी को सीरीज में कनेक्ट करना है उसका फार्मूला। अब मान लीजिए n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस और सभी का क्या है? n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स और सभी का रेजिस्टेंस सेम है, इक्वल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। कहने का मतलब जो रेजिस्टर्स है वो क्या है? n रेजिस्टर्स, मतलब बहुत सारा 10 20 15, लेकिन सभी इक्वल है, 4 5 6 7, मतलब इस तरह नहीं है, सभी इक्वल है। कहने का मतलब पहले एक एग्जांपल लेते हैं।
मान लीजिए 1 2 3 रजिस्टर्स को कंबाइन करते हैं, मान लीजिए सपोज के लिए 3 ओम 3 ओम 3 ओम। तो इस कंडीशन में आर एस मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, फार्मूला क्या था, R1 R2 R3, यही तो था फार्मूला। R1 सपोज कीजिए R1 है, R2 है, R3 है, तो 3 ओम 3 ओम 3 ओम कितना हो गया, ये हो गया 9 ओम। कितना ओम हो गया, 9 ओम। तो इसको हम ऐसे नहीं करके इसके लिए एक फार्मूला बना देते हैं। मान लीजिए सारा इक्वल है तो क्या हो जाएगा, इक्वल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस यदि होता है, क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ एंड रेजिस्टेंस, ऐसे बोल, एंड रेजिस्टेंस हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, ऐसे बोल देते हैं, एंड रेजिस्टर्स हैविंग इक्वल रेजिस्टेंस, मतलब सभी का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। तो इस कंडीशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन में क्या हो जाए, कुछ नहीं, n इंटू क्या लिखेंगे, r, n इंटू आर। कहने का मतलब देखिए जरा, यहाँ पे उसी चीज को यहाँ पे लिखते हैं, कितना है, 1 2 3 रजिस्टर से, तो लिख दिए 3n के इक्वल में इंटू r कितना है, इक्वल रेजिस्टेंस है, कितना है, इच रजिस्टर्स में कितना रेजिस्टेंस है, 3 ओम का, कितना हो गया, 9 ओम। शॉर्टकट तो कितना लिखेंगे, n, कितना रजिस्टर्स है, 1 2 3, कितना लिखे, 3, और रेजिस्टेंस कितना है, 3 है, क्योंकि सभी में इक्वल रेजिस्टेंस है, कितना हो गया, 9 ओम। यदि ऐसा आता है तो आपको ऐसे बनाना है, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाना है, ऐसे बनाइए, ठीक है। दोनों मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका डेरिवेशन भी आता है, तो डेरिवेशन आपको क्या होगा, मिल जाएगा वो हमारे चैनल पे। तो यदि रेजिस्टेंस फाइंड करना है सीरीज में तो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए फार्मूला है ये R1 R2 R3। यदि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है तो क्या करेंगे, R1 R2 R3 डॉट 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 कहाँ तक, Rn तक, 100 200 500। और यदि n रजिस्टर्स हैं और सभी की रेजिस्टेंस इक्वल है, 3 है 4 है 5 है 6 है, तो उसके लिए क्या फार्मूला था, n इंटू आर। n का मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 कर दिए, और इक्वल नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं 3 ओम, सभी में है इसलिए 1 लिखते हैं, तो 3 3 कितना हो गया, 9 ओम। ये था हमारा सीरीज का। अब देखिएगा पैरेलल में कैसा होता है, तो जितना भी सारा सीरीज कनेक्शन में देखिएगा करंट सेम, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज कम हो जाएगा। पैरेलल में उल्टा होता है, पैरेलल में क्या होता है, करंट कम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। चलिए हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन या पैरेलल कनेक्शन के बारे में जानते हैं। जब 2 और मोर रेजिस्टर्स को कंबाइन करते हैं हम लोग, देखिए कैसे कंबाइन करते हैं। अभी तो एंड टू एंड था, तो अभी हम लोग कैसे कंबाइन करते हैं, जल्दी से देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 रजिस्टर्स है और सभी को कंबाइन किए हम लोग, कैसे कंबाइन किए हैं, ये हमारा पैरेलल, क्या है ये पैरेलल। तो पैरेलल में यहाँ पे क्या है, करंट यहाँ से फ्लो करेगा, आई करंट, देखिए जरा यहाँ तक आई है। अब यहाँ पर क्या हो गया, करंट डिवाइड कर गया, करंट को जाने का 3 पाथ हो गया, करंट को जाने का पाथ 3 हो गया। यहाँ तक करंट सेम था, करंट का रास्ता, एक घर इधर मिल गया, दूसरा घर मिल गया, तीसरा घर, तो ये तीनों तरह से जा सकता है, ऐसा नहीं है। अभी जब सीरीज किए थे, जाने का एक ही रास्ता है, एक ही रास्ते से जाएगा, एक ही रास्ते से आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये बाईपास रोड हो गया, करंट यहाँ तक सेम करंट है, लेकिन यहाँ पे करंट डिवाइड हो गया, ठीक है। यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, लेकिन फिर करंट यहाँ पर जाके सेम हो गया। तो इस कंडीशन में पैरेलल में जो करंट होता है वो कम हो जाता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस भी जो है सभी का सेम होता है, ठीक है। अब कनेक्शन तो कर दिए, इसका फार्मूला क्या है पूरा डिटेल नहीं बताएंगे, कैसे प्रूफ होता है वो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ये पैरेलल है, इसका फार्मूला होता है 1/R1 1/R2 1/R3। डिटेल में जाना है आप लोगों को तो आप हमारे चैनल पे जरूर जाएं, जरूर देखें। 1 2 3, ये 3 रजिस्टर्स को कनेक्ट किए हम लोग, ठीक है। तो इसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यदि 3 है तो इस तरह से, तो
इस तरह से कनेक्ट करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं पहले, मान लीजिए पहले हम ले ले कुछ थोड़ा सा देख लीजिए। तो पहले दो के बारे में बात करते हैं। चलिए मान लीजिए यहाँ पे 6 ओम और यहाँ भी 6 ओम है, दोनों में क्या है 6 ओम। तो इस कंडीशन में हम लोग ये 3 के लिए था, तो 1 बाई, ठीक है, R1, क्या 1 बाई RP, तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, तो 1 बाई R1 का मतलब 1 बाई 6, 1 बाई 6, 1 बाई RP, P फॉर पैरेलल, R फॉर रेजिस्टेंस। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, आप एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस 1 2, 1 बाई 3, तो 1 बाई RP इक्वल टू 1 बाई 3। ये इट इज नॉट आंसर। अब इसको क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या शिफ्ट कर लीजिए, तो RP इक्वल टू 3 ओम। ये हो गया हमारा पैरेलल जब कनेक्शन होता है उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड हम लोग ऐसे करते हैं। इसके लिए आप चाहें तो शॉर्ट में भी जा सकते हैं। शॉर्ट क्या होगा देखिए, यदि गलती से आपको मान लीजिए इतना नहीं करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे, तो 1 बाई RP होता क्या है, इसी से हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे R1 इंटू R2 ये हो जाएगा R2 प्लस R1, ये हो जाएगा 1 बाई RP। यदि हम शॉर्ट के बारे में बात करेंगे तो आप RP को लिख लीजिएगा R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब क्या, आप इसे नहीं भी जानिएगा तो डायरेक्ट ये जानना है, only for 2 resistors, when 2 resistors are connected in parallel combination, then the equivalent resistance in parallel equal to R1 into R2 by R1 plus R2। चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं उस मेथड से यूज करके। किस मेथड से, वो वाले। तो वहाँ पे क्या है, क्या बोला था, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। R1 हमारे पास क्या है 6, R2 क्या है 6 बाई, दोनों को ऐड कर दिए 6 प्लस 6, 36 बाई 12, 12 3 या 36। देखिए जरा कंपेयर कीजिए, आ गया दोनों सेम आंसर। यदि ऑब्जेक्टिव बनाना है तो आप लोग ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बचाना है। तो ये मेथड ओनली इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर व्हेन 2 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सिर्फ 2 रजिस्टर्स को यदि पैरेलल कनेक्ट करते हैं, पैरेलल बस 2 के लिए है, 3 में लागू नहीं होगा, ऐसा कीजिएगा तो गलत होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्शन देख रहे हैं। और अभी चलेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा वो देखेंगे हम लोग। कैसे देखेंगे, तो देखिएगा पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन होता है। अब है हमारा सीरीज और पैरेलल को एक साथ में कंबाइन करना। तो कैसे करते हैं, इसी से बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। सीरीज एंड पैरेलल एक साथ, और इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। कैसे करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 4 ओम, चलिए यहाँ पे 6 ओम कर दे। अब यहाँ से क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना। थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको सीधा भी कर सकते हैं, उससे क्या देना है। इसको थोड़ा सा चलिए, अब यहाँ से हम लोग क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन होल कॉम्बिनेशन। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, सिर्फ बार बार बोलना, ध्यान से देखिए, ये तो समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है इस डायग्राम का। ध्यान से देखिए, सबसे पहले इससे हम लोग काम करते हैं। इसका ये देखने में कैसा लग रहा है, तो ये देखने में मत बोल दीजिएगा, ऐसा बहुत सुंदर लग रहा है, बोलेंगे डायग्राम तो बहुत सुंदर है। ये है 4 ओम और ये है 6 ओम। अब ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल, एक दूसरे के ऊपर, ऐसे इसी को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। बल्ब को कनेक्ट कर लेंगे, पैरेलल में क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, तो सीरीज में करंट सेम रहेगा, लेकिन पैरेलल में क्या हो जाएगा, आपका घट जाता है करंट, पोटेंशियल डिफरेंस उसमें सेम होता है। तो ये सबसे पहले इसका काम करते हैं हम लोग। तो इसका काम कैसे करेंगे, आरपी शॉर्टकट फार्मूला बता चुके थे, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। यदि शॉर्टकट नहीं करना है तो नो प्रॉब्लम, फुल कट में चले जाइए, R1 4 इंटू 6 बाई 4 प्लस 6, ठीक है। तो 24, 6 4 जा 24, 4 प्लस
मतलब कितना हो गया 2.4। तो इसका कनेक्शन कितना हो गया 2 पॉइंट। लेकिन डायग्राम देखिए जरा ध्यान से देखिए डायग्राम कैसे बदल रहा है, इसीलिए बार बार बोल रहे इसको अच्छे से। अब ये कंबाइन कर गया, ये कंबाइन कर गया, तो ये कंबाइन करके क्या बन गया, कुछ इस तरह से बन गया। ये दोनों कंबाइन करके क्या बन गया 2.4 ओम, और ये कितना रह गया 2 ओम। अब देखने में कैसा लग रहा है, बोले सर ये तो सीरीज लग रहा है, बोलेंगे एकदम लग रहा है। और फार्मूला लगा दिए सीरीज का, तो 2 ओम प्लस 2.4 ओम कितना आ गया 4.4 ओम हो गया, बल्ले बल्ले। इस तरह से बनाना होता है। ये सबसे पहले क्या किया, ये पैरेलल में कंबाइन हो गया, चिपक गया, एक हो गया, मिलके कितना हो गया 2.4। अब देखने में कैसा लग रहा है सर, बहुत सुंदर, सीरीज में हो गया, दोनों को ऐड कर दिए, आ गया 4.4। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और आप लोग नोट करते ही है और कोशिश कीजिए बनाने का। अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, पहले थोड़ा सा इजी धीरे धीरे। ठीक है, आप लोग बनाइए। ये मान लिए 2 ओम, चलिए ऐसा लेते हैं 4 6 8 2। अब ये जो डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम से हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, और आप लोग भी पॉसिबल तो आप लोग बनाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, तो थोड़ा धीरे धीरे हम लोग, ऐसा नहीं अचानक एकदम टफ में चलेंगे। अब इसे बनाते हैं, तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, ऐसा नहीं है, बहुत सारा बच्चा क्या करता है, ए भाई ऐसे 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 ऐड कर देता है, ठीक है, वैसे ऐड नहीं करना है। सबसे पहले इसे करना है ना। ये तो इसको क्या है, ये देखने में कैसा लग रहा है, पैरेलल लग रहा है। पैरेलल में निकालेंगे इक्विवेलेंट, ये फिर चिपक के बन जाएगा पूरा एक। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, और आप लोग भी देखिए और बनाइए। तो चलिए डायरेक्ट करते हैं, ये हो जाएगा 1/RP। तो फार्मूला क्या था, 1/R1 1/R2 1/R3, यही तो था। बोलेंगे यस सर यही तो था। अब 1/R1 तो 1/4 1/6 1/8, ठीक है। चलिए ठीक है, एलसीएम ले लिए, कितना आएगा 24। 4 6 जा 6 4 जा 8 3 जा 1/RP, ठीक है। चलिए 1/RP, शॉर्टकट नहीं यूज कर सकते। 6 + 4 10 13/24, देयरफॉर RP कितना हो गया 24/13। कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कीजिएगा, शिफ्ट कर दीजिएगा ऊपर नीचे, ये हो गया RP। दैट मीन्स कहने का मतलब डायग्राम हमारा कुछ इस तरह का बनेगा। डायग्राम कैसे बन गया, कुछ इस तरह का। तो ये आ गया 2 ओम, ठीक है। अब ये कितना आ गया 24/13, ये कितना आ गया, ये आ गया 2 ओम। तो RS ये सीरीज में देखने में लग रहा है, बोले यस सर सीरीज हो गया ये, ठीक है। ये हो गया हमारा सीरीज। और आप जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व कीजिए, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, डेसिमल में आ जाएगा, फिर ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेके बना सकते हैं। जैसे मेन ये नहीं है, ये तो सिंप्लीफाई कोई भी कर लेगा बच्चा, या तो एलसीएम लेके या तो डायरेक्ट इसको क्या कीजिए डेसिमल में डिवाइड कर दीजिए, फिर सभी को ऐड कर दीजिए। मेन इसे देखना है, इसे समझना है। ये तीनों कंबाइन हो गया और कुछ डायग्राम इस तरह से बन गया ये, ठीक है। अब अगला करते हैं हम लोग, देखिए जरा कैसे है। आप लोग नोट करते जाइए। ये ले लीजिए 3 ओम 3 ओम 3 ओम, चलिए 2 ओम 2 ओम। अब तो ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए सभी से।
अब तो ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए सभी से। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग बना लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, ये वाले का यूज करना है, फिर इसका यूज करना है, फिर सभी को सीरीज बना देना है। ठीक है, तो चलिए, ये कितना हो जाएगा 1/RP, 1/3, 1/3 और ये 1/3, तो कितना हो गया ये 3। ऐड कर दीजिए भैया 1/3, 3/3 मतलब 1, तो 1/RP कितना हो गया 1/1। कहने का मतलब RP कितना हो गया, कितना बन गया 1। चलिए पहले इसका यूज कर लेते हैं, तो शॉर्टकट में चलते हैं हम लोग RS। आप लोग कर सकते हैं इस फार्मूले 1/R1 1/R2, एक शॉर्ट फार्मूला बता दिए हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं R1 इंटू R2/R1 प्लस R2। ठीक है, R1 इंटू 2/2 प्लस 2, 4/4 मतलब 1। अब कुछ इसका डायग्राम इस तरह से बन गया, एकदम सिंपल है। देखिए ये कितना बन गया 1 हो गया, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 1। ये कितना है 3 ओम, ये है 1 ओम। अब ये किस तरह का हो गया, ये हो गया सीरीज कनेक्शन, एंड टू एंड कनेक्ट हो रहा है, मतलब RS। ठीक है, सीरीज, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसमें हो गया, सीरीज में हो गया। कितना हो 3 + 1 4 + 1 5, ये हमारा 5 ओम हो गया। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, कुछ अच्छा क्वेश्चन, तो ये उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यदि नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए, समझ में आया फिर से देख लीजिए, ये है पैरेलल, ये है पैरेलल, ठीक है, और ये बीच का सीरीज। तो कहने का मतलब ये पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूले से, मतलब ये मिल के क्या बन गया 1, ये मिल के क्या बन गया 1। कैसे बन गया, फार्मूले से लगा, और ये 3 ऐड कर दिए सभी को, चूंकि सीरीज में है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बनाते हैं। ये हो गया सीरीज, सॉरी ये रजिस्टर्स ऐड कर देते हैं, ये रजिस्टर्स ऐड कर दिए। ठीक है, चलिए दिख रहा है बहुत बढ़िया। 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, सारे में क्या दे दिए हैं 2 ओम, और ये A है और B है। तो अब क्या करना है, 4 रेजिस्टर्स है, each of resistance 2 ohm, each of resistance 2 ohm are joined end to end, सभी को end to end ज्वाइन किए हैं। कितना रेजिस्टर्स है 1 2 3 4 रेजिस्टर्स, और सभी को ज्वाइन किए हैं। कैसे कैसे ज्वाइन किए हैं, तो उसे हम एंड टू एंड ज्वाइन किए हैं। ठीक है, और वो क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। तो स्क्वायर का नेमिंग भी कर देते हैं हम लोग, ABCD ले लिए। चलिए इसका नेमिंग कर दिए हैं, स्क्वायर फॉर्म में बन रहा है। ईच रजिस्टर्स कितना है, ईच रजिस्टर्स 2 ओम, 4 registers are connected end to end in the form of a square which is ABCD having each resistance कितना है 2 ohm। तो end to end कनेक्ट किए हैं। क्वेश्चन में लिख रहा है कि 4 रजिस्टर्स है, सभी को end to end कनेक्ट कर दिए हैं स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, तो इसका बोला जा रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन एनी 2 एडजेसेंट कॉर्नर बोल रहा है, कोई भी एडजेसेंट कॉर्नर। जैसे मान लीजिए ये है तो ये ले लिए, ये है तो ये ले लिए। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे देखना है आप लोगों को। ठीक है, चलो चलिए देखिए, आप लोग भी कोशिश कीजिए, बहुत सिंपल है। तो एंड टू एंड कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करना है, तो आप लोगों को 1 मिनट एंड टू एंड कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करना है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। देखिए जरा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए किसी एक कॉर्नर एडजेसेंट के बारे में बात करें, किसी एक कॉर्नर के बारे में बात करते हैं, मान लीजिए यही कॉर्नर है। तो करंट जो है यहां से ऐसे आ रहा है, देखिए जरा, ठीक है,
यदि आप इसको लेते तो करंट ऐसे आता। कहने का मतलब ये एडी दो कॉर्नर के बारे में बात कर रहा है, दो एडजेसेंट के बारे में बात कर रहा है। कहने का मतलब ये एडी और सीडी ऐसे करंट गया, मान लीजिए यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब एक ही साइड से जा रहा है। कहने का मतलब क्या, मतलब यहां पर जो आया ये आया, मान लीजिए एडी, एक डीसी और एक सीबी, तो करंट ऐसे और ऐसे निकल गया, मतलब ये हो गया सीरीज। कहने का मतलब यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 2 ओम, कितना हो गया टोटल 6 ओम। यदि आप चाहते हैं तो इधर से भी ले सकते थे। यदि इस कॉर्नर को करते ये ऐसे 2 2 2 6, मतलब ये जो 6 ओम है ये हो गया सीरीज में। अब जो डायग्राम कुछ इस तरह का बन जाएगा, ये भी ये वाला रह जाएगा कुछ ऐसे, और ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे 6 ओम। ध्यान से देखिए, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 6 ओम, ठीक है। ये कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब ये दोनों कैसा हो गया, तो ये दोनों हो गया हमारा पैरेलल। ये दोनों कैसा हो गया, तो ये दोनों हो गया हमारा पैरेलल। तो ये दोनों पैरेलल में है, मतलब 1/RP, या तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 1/6। शॉर्टकट भी कर सकते थे, R1 इंटू R2/R1 प्लस R2, मतलब इसकी एलसीएम कितना आ जाएगा 6 2 3 जा 6 3 2 जा 6 1/RP, तो 1/RP कितना हो जाएगा 5/6, तो देयरफॉर RP इक्वल टू 6/5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1.2 ओम। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कितना आ गया ये 1.2 ओम। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, कोई दो एडजेसेंट कॉर्नर के बारे में बात कर, दो एडजेसेंट, मान लीजिए करंट यहाँ से जाता, तो करंट कैसे आता, ऐसे जाता ऐसे जाता ऐसे, और बाहर निकल जाता, मतलब ये सीरीज में हो गया 2 2 2। देखिए एक लाइन, तो 6 ओम लिख दिए, लेकिन ये इस तरह से ये रह गया 2 ओम, और ये क्या बन गया, ये मिलके 6 ओम। तो डायग्राम कुछ इस तरह का बन जाएगा। और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो टोटल कितना आंसर आ गया 6/5, मतलब इसे हम लोग पैरेलल कनेक्शन में निकाल लिए। कितना आया 6/5 का मतलब 1.2। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए जरा, वो देखिए बच्चों, ये हम लोग क्वेश्चन करने वाला लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखिएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन C एंड D एंड A एंड B। क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बीच, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे कैसे, चलिए बच्चों ये क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है कैसे, बिटवीन C एंड D एंड A एंड B। तो ये C और D और A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं इसे। तो देखिए ये दोनों के बीच हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये वाले पॉइंट को पकड़ते हैं। कैसे, ये वाले पॉइंट को, ये वाले को। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ, ये जो है देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये पार्ट, ये क्या है सीरीज में, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से, मतलब यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ, या तो ऐसे लीजिए या तो ऐसे लीजिए, ये पार्ट को सबसे पहले। तो ये पार्ट क्या है, आप चाहें तो ऐसे भी ले सकते थे, ये ऐसे भी ले सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, इस पार्ट को ले रहे हैं सबसे पहले, ये पार्ट को। तो यहाँ पे क्या है, RS सीरीज कनेक्शन। कैसे, 3 ओम प्लस 3 ओम प्लस 3 ओम, कितना हो गया 9 ओम। यहाँ पे लेते हैं, ये जो पॉइंट देख रहे हैं, ये करंट ऐसे, ये ऐसे यहाँ, फिर यहाँ से जाके करंट डिवाइड हो गया,
यहाँ से करंट ऐसे भी चला गया, ऐसे भी चला गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। लेकिन यहाँ पर जो करंट है, मान लीजिए करंट ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे इधर से चला गया, फिर एक करंट ऐसे पास हुआ, ऐसे पास हुआ, मतलब ये सीरीज बन गया, तो सीरीज में लिख लिए। अब ये डायग्राम किस टाइप का हो गया, तो ये तो पूरा कंबाइन करके कितना बन गया, 9 ओम। तो अब ये जो बना कुछ इस तरह का, ये जो बना कुछ इस तरह का ऐसे बनेगा, ये ऐसे बना, ये पूरा कंबाइन कितना बन गया, 9 ओम। ठीक है, ये पूरा कंबाइन हो गया, ये 9 ओम। ठीक है, और ये एक दूसरे के पैरेलल, ये कितना है, 3 ओम। ये कितना है, तो ये है हमारा 3 ओम। फिर ऐसे गया, देखिएगा जरा हम ध्यान से, ऐसे ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये था हमारा सी और ये था डी। अब ये क्या बन गया, एक दूसरे के पैरेलल। तो पैरेलल वाले के लिए क्या है, हम बोले थे पैरेलल की शॉर्ट फार्मूला आरपी इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ये तो हो गया पैरेलल की शॉर्टकट। तो अब R1 सपोज कीजिए किसी एक को ले लीजिए, मान लीजिए 9 इंटू 3 बाई 9 प्लस 3। ठीक है, क्या ले लिए, R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो ये हो गया 9 3 जा 27 बाई 9 प्लस 3 12। ठीक है, कितना आ गया, 27 बाई 12। कितना आ गया, 27 बाई 12। ठीक है, चलिए ये आ गया। कहने का मतलब ए और बी के बीच, सॉरी सी और डी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 27 बाई 12 बिटवीन सी एंड डी। सी और डी के बीच, सी और डी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 27 बाई 12। ठीक है, चलिए अब ये दोनों कंबाइन हो गया, ये दोनों कंबाइन हो गया। तो अब ये नंबर सेकेंड था, फर्स्ट हम लोग सॉल्व किए। ठीक है, अब जो सॉल्व करेंगे बिटवीन ए एंड बी, कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए जरा नंबर थर्ड यहाँ पे लिखते हैं। तो ये कुछ ऐसा, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है, ये कितना है 3 ओम, ये कितना है 3 ओम। ठीक है, और ये जो बना, ये दोनों कंबाइन हो गया, ये दोनों कंबाइन होकर एक सिंगल बन गया। तो वो कितना बना, 27 बाई 12 ओम। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, और ए और बी के बीच, तो ये तीनों कैसा हो गया, तीनों सीरीज में हो गया। तो कैसे लिखेंगे, 27, चलिए ऐसे लिखते हैं, 3 ओम प्लस 27 बाई 12 प्लस 3 ओम। अब ये तीनों को ऐड कर दिए, तो क्या बन गया, ये हो गया हमारा सीरीज बिटवीन ए एंड बी, क्या हो गया, सीरीज कनेक्शन। तो ऐसे हम लोग करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, तो इसको आप चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं, 12 2 जा 24। ठीक है, 12 2 जा 24 है ना, ये 3 0, 12 2 जा 24, 12 5 मतलब 2.25। तो आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं 2.25, 3 ओम प्लस 2.25 प्लस 3 ओम, इसे ऐड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो समझिए, फिर से एक बार समझते हैं। ये करंट तो ऐसे जा रहा है, ऐसे गया, एक करंट ऐसे भी चला गया, ऐसे भी चला गया। तो करंट यदि ऐसे जा रहा है तो देखिए तो जरा इसके रास्ता क्या है, इंड टू इंड जा रहा है, मतलब 9 ओम सीरीज हो गया। अब ये 9 हो गया, कुछ डायग्राम इस तरह का बन गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया 9 और ये 3 एक दूसरे के पैरेलल। तो पैरेलल की शॉर्टकट फार्मूला R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 निकाल के हम लोग 2.25 आ गया। ठीक है, चलिए 2.25 आ गया। तो अब ये कंबाइन हो गया, ये कंबाइन होके एक बन गया, 2.25 या 27 बाई 12 प्लस 3 ये सीरीज बन गया, करंट ऐसे दौड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड को दीजिए, रिलेटिव्स को दीजिए, और थोड़ा सा हमारे चैनल को भी ग्रो कर दीजिए। ठीक है, यदि कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ज़्यादा डिटेल देखना है तो आप हमारे इस चैनल पे जाके, भरत ऑनलाइन क्लासेस पे जाके और करंट इलेक्ट्रिसिटी पे जाके पूरा डिटेल देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले